दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी अपने बच्चों को जन्म कैसे देती है और 3000 अंडे देने के बाद मधुमक्खी का क्या होता है? आखिर क्यों मेटिंग के बाद नर मधुमक्खी मर जाती है? एक छत्ते में लगभग कितनी मधुमक्खियां होती हैं? अगर नहीं जानते तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मधुमक्खियों के बारे में काफी कुछ बताने वाले हैं। मधुमक्खियों के जीवन चक्र और इनसे जुड़ी सभी बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मधुमक्खियों का जन्म कैसे होता है। तो आप सभी को बता दें कि सबसे पहले नर और रानी मधुमक्खी एक दूसरे से मिलकर मेटिंग प्रोसेस करते हैं और यह प्रोसेस कुछ ही समय के लिए होता है। मेटिंग प्रोसेस के बाद रानी मधुमक्खी अंडे देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और यह मधुमक्खी एक बार में करीब 2 से 3000 अंडे एक साथ देती है। आपको बता दें कि यह मधुमक्खी छत्ते के एक खंड में एक अंडे को जन्म दे देती है, जिसकी रखवाली वहाँ के मौजूद वर्कर्स करते हैं। लेकिन यह मधुमक्खी 2 तरह के अंडे देती है, एक फर्टिलाइजर और दूसरा अनफर्टिलाइजर्ड। अगर सबसे पहले फर्टिलाइजर अंडे की बात करें तो इस फर्टिलाइजर अंडे से रानी मधुमक्खी और मादा वर्कर्स मधुमक्खियों का जन्म होता है। वहीं अनफर्टिलाइज्ड अंडे से नर मधुमक्खियों का जन्म होता है, जिन्हें ड्रोन के नाम से जाना जाता है। अंडे देने के बाद जब 3 दिन पूरे हो जाते हैं तब यह लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित होने के बाद जब मधुमक्खियों को उनके प्रजाति के बारे में पता चलता है कि कौन सी मधुमक्खी किस प्रजाति की होने वाली है, अगर कोई लार्वा मधुमक्खी वर्कर्स में विकसित हो रहा है या नर में विकसित हो रहा है तो उससे अपना शहद पीने के लिए दिया जाता है। वहीं अगर वह लार्वा रानी मधुमक्खी होती है तो उसे एक अलग तरह की जेली खाने के लिए दी जाती है ताकि उनका विकास जल्दी हो सके और परिवार की संख्या को बढ़ा सके। जैसे ही इन लार्वा के 6 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद छत्ते के अलग अलग खंडों को मोम की परत से बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद लार्वा अंदर से प्यूपा बनना शुरू कर देता है और लगभग 16 दिनों के बाद उस मोम के परत को तोड़कर रानी मधुमक्खी बाहर आ जाती है। वहीं वर्कर्स मधुमक्खियां 22 दिन के बाद बाहर आती हैं और 24 दिनों के बाद नर मधुमक्खियां अपना जन्म लेती हैं और इस तरह से इन सभी मधुमक्खियों की अलग अलग प्रजातियों का जन्म होता है। जन्म होने के बाद सभी मधुमक्खियां अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरह के फूलों का रस पीती हैं और शहद को तैयार करती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां समुदाय में रहने वाले जीव हैं। यह जितनी खतरनाक होती हैं उससे भी कई ज्यादा मेहनती भी होती हैं, क्योंकि मधुमक्खियां स्वादिष्ट शहद बनाने के लिए जानी जाती हैं, जिसके लिए यह मधुमक्खियां काफी ज्यादा मेहनत करती हैं। यह तरह तरह के फूलों का रस पीती हैं, जिसकी वजह से यह स्वादिष्ट शहद का निर्माण करती हैं। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यह मधुमक्खी हर साल 150 किलोग्राम शहद पैदा कर सकती है। इसके कुछ दिनों के बाद रानी मधुमक्खी संबंध बनाने के लिए फिर से तैयार हो जाती है और फिर से अपने बच्चों को जन्म देने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। वहीं अगर बात इनके परिवार की करें तो एक छत्ते में कुल 20,000 से लेकर 50,000 मधुमक्खियां लगी होती हैं और इन 50,000 मधुमक्खियों में अलग अलग प्रजातियां शामिल होती हैं, जिसमें 500 से 600 नर मधुमक्खियां होती हैं और इस छत्ते में मौजूद सिर्फ एक रानी होती है जो इन सभी मधुमक्खियों से बड़ी ही ताकतवर होती है। नर मधुमक्खी और एक रानी मधुमक्खी को छोड़कर बाकी सभी इनमें वर्कर्स होती हैं जो रानी के आदेश का पालन करते हैं। इसके साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि रानी मधुमक्खियों का जीवन काल 5 साल के लिए होता है, जिसमें वह पूरी जिंदगी छत्ते पर राज करती हैं और अपने बच्चों को जन्म देती हैं। तो दोस्तों, मधुमक्खियों के जीवन चक्र के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।